नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। एक बार पुनः हम आपके सामने जो है वो 6 बजे वाली क्लास लेकर हाजिर हो गए हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और अपने प्रश्न जो है इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। आज का प्रश्न जो है वो अपने सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर पूछा गया है और प्रश्न क्या है कि रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस राजा से है या मारवाड़ के किस राजा से है। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपके सामने दिखाई दे रहा है महाराजा मानसिंह। ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिखाई दे रहा है जसवंत सिंह। ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है अजीत सिंह और ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिखाई दे रहा है विजय सिंह। आपको इसमें से सही उत्तर जो है इसका चयन करना है और आपको बताना है। तो साथियों, सबसे पहले महाराजा मानसिंह जो थे इसके बारे में मानसिंह जो थे इनको सन्यासी राजा कहा जाता है। मानसिंह को सन्यासी राजा कहते हैं। सन्यासी राजा कहते हैं, मानसिंह को सन्यासी राजा कहते हैं। साथ में इनके गुरु का नाम था आयास देवनाथ। गुरु का नाम क्या था? तो गुरु का नाम था आयास देवनाथ। मानसिंह के गुरु का नाम था आयास देवनाथ। और साथ में जो मानसिंह थे इनके गुरु का नाम आयास देवनाथ था। इन्हें सन्यासी राजा के नाम से भी जाना जाता है। और महाराजा मानसिंह ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी और साथ में इन्होंने जोधपुर में नाथ संप्रदाय का महामंदिर बनवाया था। जोधपुर में कौन से संप्रदाय का? तो नाथ संप्रदाय का कौन सा मंदिर बनवाया था? तो जोधपुर में नाथ संप्रदाय का महामंदिर किसने बनवाया था? जोधपुर में नाथ संप्रदाय का महामंदिर या जिसको मान मंदिर कहा जाता है वो मानसिंह के द्वारा बनाया गया है। जसवंत सिंह, जसवंत सिंह के अंदर आप ध्यान रखना कि जसवंत सिंह 12 वर्ष की अवस्था में राजा बने थे और 12 वर्ष की अवस्था में राजा बने तो इनके संरक्षक कौन बनते हैं? तो जसवंत सिंह के संरक्षक जो थे वो राज सिंह कुंपावत बने थे। जसवंत सिंह के संरक्षक कौन बने थे? राज सिंह कुंपावत जो है ये जसवंत सिंह के संरक्षक बने थे। और साथ में जसवंत सिंह की जो दाइमा है जिसका नाम क्या आता है? जसवंत सिंह की जो दाइमा है जिसका नाम आता है साथियों रूपाधाय। रूपाधाय, जसवंत सिंह की दाइमा का नाम आता है रूपाधाय। अजीत सिंह, अजीत सिंह को डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो थे इस ओझा जी ने इनको कान का कच्चा कहा है। कान का कच्चा कहा है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कान का कच्चा किसको कहा है? अजीत सिंह को कहा है। और अजीत सिंह की जो दाइमा थी, अजीत सिंह की दाइमा का नाम था गोराधाय और ये वही गोराधाय है जिसको मारवाड़ की पन्ना धाय कहा जाता है, जिसका नाम मारवाड़ के राष्ट्रीय गीत धुनसों के अंदर देखने को मिलता है। और विजय सिंह जो है, इस विजय सिंह की पत्नी का नाम ध्यान रखना। इनकी पत्नी का नाम था साथियों गुलाब राय। इनकी पत्नी का नाम था गुलाब राय और ये वही गुलाब राय है जिसने रानी सर तालाब बनाया था, महिला बाग झालरा बनवाया था और साथ में इन्होंने गुलाब सागर तालाब का भी निर्माण करवाया था। और गुलाब राय को कवि श्यामल दास ने राजस्थान की नूरजहां कहा है। राजस्थान की नूरजहां, राजस्थान की नूरजहां जो है ये राजस्थान की नूरजहां किसको कहा जाता है? गुलाब राय को। किसने कहा था? तो कवि श्यामल दास ने कहा था। और अपना प्रश्न ये है कि रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस राजा से है? तो अजीत सिंह की दाइमा का नाम तो क्या था? अजीत सिंह की दाइमा का नाम तो गोराधाय था। रूपाधाय किसकी दाइमा है? जसवंत सिंह की। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? जसवंत सिंह हो जाएगा। और प्रत्येक क्लास के लास्ट में आपसे प्रश्न पूछा जाता है और इसी कड़ी में आज की क्लास में आपसे प्रश्न जो है वो पूछते हैं कि जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? जितने भी अपने जसवंत थड़ा है जिसको राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का इसको ताजमहल कहा जाता है, तो जितने भी ताजमहल है इन सभी के सभी को आपको बताना है और सारे कमेंट में अच्छे से इसका उत्तर देना। मैं इंतजार करूंगा आप सभी के कमेंट के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।